ज्ञान गंगा के विषय में कुछ लोग बातें बना रहे हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पिछले काफी दिन से हरियाणा में एक कोहराम रामपाल का मचा हुआ है और रामपाल उसमें स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैं सबको चुनौती देता हूँ, कबीर इज गॉड, यानी कबीर ही भगवान है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा है। उस ज्ञान गंगा पुस्तक को रामपाल कहते हैं कि ये मेरी आत्मा है, यानी रामपाल की आत्मा ज्ञान गंगा पुस्तक है। प्रिय बंधुओं, उसी ज्ञान गंगा पुस्तक में खुद कबीर कहते हैं कि मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। यानी जब कबीर पूर्ण परमात्मा है तो कबीर किस परमात्मा की या किस भगवान की भक्ति करने के लिए राजा इंद्र दमन से नई पुस्तक जो ज्ञान गंगा का नया एडिशन है उसके पेज नंबर 203 पे और पुरानी पुस्तक के 218 नंबर पेज पर आप इस बात को भलीभांति पढ़ सकते हैं। इनके पाखंड को आप जानिए। कबीर खुद अपने आप को कबीर गुट्टा राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़ी जित खिंचत जाऊं स्पष्ट कह रहे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में कबीर कह रहे हैं कि मैं चौड़े चबूतरे पर बैठकर जिधर से समुद्र उठ करके आता है राजा इंद्र दमन, उधर एक चौड़ा चबूतरा बना दे, उस पर बैठकर मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा। यहाँ विचार करने की बात यह है कि अगर कबीर पूर्ण परमात्मा है तो राजा इंद्र दमन से चौड़े चबूतरे को बनाकर उस पर बैठकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्यों कहते? तो भाई संतरी रंग के भाई का जवाब पूरी क्लियरिटी तक दिया जाएगा, वीडियो को पूरा देखियो। पहली बात, पहले तो तू लिखना सीख, वो ज्ञान गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। दूसरी बात, खाली हरियाणा में डंका नहीं मचा संत रामपाल जी महाराज का भी तो पूरे विश्व में डंका मचेगा। तीसरी बात, वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 85, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 कबीर साहिब का प्रमाण है। भगवान कौन है, ठीक है। चौथी बात तेरी, साहिब जी के वाणी कुत्ता हूँ दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेब दी, जहाँ खेते आता हूँ। तो इसका जवाब यू है, कबीर साहिब की एक वाणी तो और सुनी होगी तुमने कि आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे, आपे ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अगर इसका तुझे अर्थ नहीं पता तो हिंदी अर्थ मैं बता दूं तुझे। स्वयं ही आरती करने वाला, स्वयं ही अपनी आरती की थाल सजाने वाला, स्वयं ही दासा, स्वयं ही संगीत, स्वयं ही ताल, स्वयं ही उससे निकलने वाली झनकार, स्वयं ही नृत्य करने वाला और स्वयं ही उस नृत्य को देखने वाला। समझे? मिल गया जवाब। तो इसका भी मतलब यू है, कबीर साहिब ने अपने ऊपर एक दास बनकर सामने वाले बंदे को समझाया है कि ऐसा बनो, परमात्मा की भक्ति ऐसा करो। पहले राम की जेबड़ी पड़ी, जहां परमात्मा खींचेंगे वहां जाऊंगा। एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने, ठीक है। और भाई भांड अगर तेरी अभी समझ में नहीं आई तो तेरी कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो भाई हम तुम्हें ज्ञान गंगा खोल कर ही दिखा देते हैं। तो भाई ये है ज्ञान गंगा, जोन सी कथा में कबीर साहिब जी ने बोल रखा है, तो वो हम पहले तुम्हें कथा बताते हैं। वो कथा कौन सी है? वो कथा है यहाँ से 202 पृष्ठ से, पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम कैसे बना। यह है 203, यहाँ पे 203। तो इससे पहले हम 24वीं लाइन पे जाने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे। यहाँ है, परमेश्वर ने इंद्र दमन जी से कहा, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांड की रचना की है वही ईश्वर कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूँ, मैं समुद्र को रोक सकता हूँ। यहाँ देखो, अपने आप को छुपाते हुए सत्य कह रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए बोल रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए सच बोल रहे थे वो। राजा ने कहा कि संत जी मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके, यानी श्री कृष्ण जी नहीं समुद्र को रोक सके, तो आप किस खेत की मूली हो। इंद्र दमन राजा ने संत के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी को बोला ये सब। फिर संत रूप में आए कबीर साहिब ने कहा, हे राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ, अब के समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। यह कहकर प्रभु चले आए, ठीक है। फिर राजा इंद्र दमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर देव ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठ कर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई कबीर साहिब जी संत रूप में आकर ऐसा बोल रहे हैं। भाई आगे बताते हैं, इस कथा में कबीर साहिब जी ने किस किस का रूप धारण किया था। तो भाई 204 पृष्ठ है, इसमें कबीर साहिब जी ने एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राजा दरबार में पहुंचे, उपस्थित हुए। यहाँ पे तो कारीगर का, उससे आगे कबीर साहिब ने एक शूद्र का रूप भी धारण किया इसी कथा में, जब मंदिर बन गया। उसके बाद कबीर साहिब जी उस चबूतरे पर भी बैठे रहे, रूप धारण कहीं किए लेकिन चबूतरे पर भी वहां पे बैठे ही रहे। खुद एक दास बनकर उस परमात्मा की भक्ति करके दिखा रहे हैं। और पहले उस पूरी स्टोरी को पढ़िए, वो 202 है, 207 तक है ज्ञान गंगा में, ठीक है। खाली 203 24 लाइन नहीं है, वह 24वीं लाइन ही पढ़ लिया, पूरा हो गया।
करुणा में नाम बताए थे कबीर साहब जी, एक संत बन के। भाई तेरे जैसे को रामपाल महाराज में उसकी पुस्तक में कमी लिखाड़नी है, कहीं भी लिखाड़नी है, किसी भी एंगल तक लिखाड़नी है, लिखाड़ दे और देखी जाएगी सारी। बस बोल दे, वीडियो बना दे। अब भाई जनता कहीं तो भ्रमित होगी, इस सोच में न रहिए। तेरे जैसे भांड को जवाब देने के लिए हम रामपाल महाराज जी के शिष्य बैठे। रामपाल महाराज जी तक तो जिप जाएगा, पहले हमारे लिपट ले। अगे वीडियो बनाने था पहले 70 पर सोचिए, और हाँ लिखना सीख ले। राम राम। राम बाल जी।